शिव जी के शरीर पर कानों में जो सर्प पड़ा हुआ है, कमर में जो सर्प पड़ा हुआ है, हाथों में जो सर्प बंधे हुए हैं, गले में जो सर्प पड़ा हुआ है, ये जितने भी सर्प हैं, शिव जी के शरीर पर जितने सर्प हैं, ये सब रोग को मुक्त करने वाले, रोग से मुक्ति देने वाले। एक शिव जी का नाम है नीलांबेश्वर महादेव। जरा जम के बोलेंगे सभी लोग, कौन सा महादेव? नीलांबेश्वर महादेव। फिर से बोलकर देखिए, पहले सुनो उसको अच्छे से, गलत नाम का स्मरण ना है। नीलांबेश्वर महादेव, जम के बोलो। शिव जी का एक नाम है। शिव जी के गले में जो वासुकी नाग पड़ा हुआ है, कानों में पद्म और पिंगल पड़े हुए हैं, शिव जी की कमर पर एक सर्प बंधा हुआ है जिसका नाम है नील, इसलिए शिव जी का नाम नीलांबेश्वर। एक सर्प कमर में बंधा हुआ है शिव, उसका नाम है नील, इसलिए शिव जी का नाम नीलांबेश्वर महादेव पड़ा। मेरी कई जीजियां कहती हैं, कई माताएं कहती हैं कि गर्भाशय में गांठ हो गई, गर्भाशय को डॉक्टर ने कह दिया कि खराब हो गया है। कई माताएं कहती हैं कि किसी ने हमारी कोख बांध दी है। कोई कहती है कि मेरे रजो धर्म से जुड़ी हुई तकलीफें चल रही हैं। कभी रजस्वला धर्म बढ़कर आता है, कभी रजस्वला धर्म घटकर आता है। कभी इतना कष्ट होता है रजो धर्म में कि पेट दर्द ही दर्द करता है। कई पुरुष ऐसे हैं जिनको पेट में कहीं ना कहीं यूरिन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में प्रोस्टेट या आदि बीमारियां उसको घेर लेती हैं, उसको तकलीफ आने लगती है। तो मेरे शिव जी का एक नाम है नीलांबेश्वर महादेव। सभी लोग बोलेंगे प्रेम से, बोल नीलांबेश्वर महादेव की, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव जी का एक नाम है नीलांबेश्वर महादेव। वामन पुराण पृष्ठ संख्या 12 अध्याय 2 में वामन पुराण में श्री वेदव्यास जी वर्णन करते हैं, शिव जी के कमर में एक सर्प बंधा है जिसका नाम है नील। नील एक जैसे बेलपत्री है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा स्मरण करिए। उधर से घुटने तक के बीच का जो भाग है, अगर इस भाग में कहीं पर भी गांठ पड़ी हो, कोई तकलीफ हो रही हो, रजो धर्म से जुड़ी हुई, गर्भाशय से जुड़ी हुई, बच्चाडानी से जुड़ी हुई, या पुरुषों में भी अगर कोई तकलीफ उधर से लेकर जंघा के बीच में अगर कहीं कोई भी कष्ट होता है, उसको मिटाने के लिए नीलांबेश्वर महादेव का नाम ही काफी है। बेलपत्र का मध्य का जो हिस्सा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो बेलपत्री का पत्ता है और नीचे के जो 2 पत्ते हैं, बीच वाले पत्ते और बीच के पत्ते के 2 पत्तों के बीच में थोड़ी सी जो जगह दिखती है आपको, बेलपत्री की थोड़ी सी जगह दिख रही है। इस थोड़ी सी जगह में दुर्वा को रखकर, दुर्वा के साथ में नीलांबेश्वर महादेव के नाम से शिव जी के ऊपर केवल एक ही पत्ते को 7 बार नीलांबेश्वर महादेव, नीलांबेश्वर महादेव, नीलांबेश्वर महादेव 7 बार शिवलिंग के ऊपरी मुख
जो पंचमुख हैं शंकर भगवान के, 5 मुख। फिर वो कल वाली बात, एकानंद पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। और वो 5 मुख शंकर भगवान के, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और 1 मुख शिव जी का आकाश में। तो नीलांबेश्वर महादेव के नाम से जो तुमने दुर्वा को बीच के स्थान पर रखा है, बेलपत्री को पकड़कर शिव जी को 7 बार नीलांबेश्वर महादेव, नीलांबेश्वर महादेव 7 बार, 7वीं बार में उसको शंकर जी को समर्पित कर 7 बार ही लोटे से जल समर्पित करना है। उस जल को झेल कर लाना है, बेलपत्री और दुर्वा वापिस लेकर आना है। दुर्वा को सुबह, बेलपत्री को प्रदोष काल में चबा चबा कर खाना है, और शिव जी के जल को रात्रि में सोने से पहले पी लेना है। धीरे धीरे अगर गांठ भी शरीर में हो गई होगी या यूरिन से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो गई, तो धीरे धीरे मेरा बाबा उसको समाप्त करते जाएगा और स्वस्थ करते। डॉक्टर का इलाज भी करवाओ, दवाई भी लो, जांचें भी कराओ, और ये सब साथ में करते हुए साथ में बेलपत्री। कौन से महादेव? सब लोगों को नाम स्मरण वापिस होना चाहिए, इसलिए आप बोलोगे तो पड़ोसन अगर कुछ गलत बोल रही होगी तो उसको याद हो जाएगा। नीलांबेश्वर महादेव शिव जी के वामन पुराण के पृष्ठ संख्या 12 अध्याय नंबर 2 में वेद व्यास जी वर्णन कर रहे हैं नीलांबेश्वर की लीला। कटी पर जो, कमर पर जो सर्प है शिव जी के, उसका नाम नहीं। समझ में नहीं आता क्यों रो रहे हैं? कपिलोपाख्यान के अंतर्गत श्रीमद् भागवत में बार बार वर्णन किया गया, रोया किसके लिए जाता है? जिसने कभी जीवन में भजन ही ना करा हो, जिसने कभी जीवन में मनुष्य देह प्राप्त कर कर कीर्तन ही ना किया हो, जिसने मानव देह प्राप्त कर कर कभी संत साधु सन्यासी तपस्वी गौ माता की सेवा ही ना करी हो, उसके लिए रोइए। और जिसने सारे जगत को सुख ही मूल प्रदान किया हो, उसके लिए रोया नहीं जाता, उसके लिए तो कीर्तन किया जाता है। कीर्तन मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ हम गीता वाटिका में जब देखा तो मुझे बता रहे थे महाराज जी कि यहाँ निरंतर 24 घंटे कीर्तन चलता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। निरंतर कीर्तन चल रहा, कई साल हो गए जी, कई साल निरंतर। लता पत्र वृक्ष वायुचर थलचर जीव जितने भी हैं, कानों में पड़ता होगा वह तो यूं तर गए। बिंदु, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला बिंदुक कभी भी कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई संत, कोई महात्मा, कोई साधक, कोई उपासक, कोई भी आता, कभी प्रणाम नहीं करता, कभी नमन नहीं करता, कभी दंडवत नहीं करता, कभी साष्टांग नहीं करता। इनकी पत्नी थी चंचुला, और देखो जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन, जैसा पियो पानी वैसी हो गई वाणी, और जैसा पिया दूध वैसा बन गया बुद्ध। दूध पीने से बुद्धि बनती है ना, तो जैसा पिया दूध वैसा बन गया बुद्ध। बुद्धि दूध से बनती है, इसलिए शास्त्र कहता है गौ माता का दूध पियोगे तो गौ जैसे निर्मल हो जाओगे, डब्बे का दूध पियोगे तो डब्बे हो जाओगे, और थैली का पियोगे तो थैली हो जाओगे। इसलिए गौ माता के दुग्ध का पान करिए। तो यहां शास्त्र कह रहा है कि बिंदुक की लाई हुई कमाई चोरी का जो धन था
उस धन को चंचुला ने भी पाया, चंचुला भी वैसी की वैसी हो गई। ना भजन करना, ना कीर्तन करना, ना दान करना, ना पुण्य करना, ना स्मरण करना, ना कभी मंत्र जाप करना, ना कभी स्मरण करना। बहुत कम परिवार ऐसे होते हैं जिसमें एक जैसे मिलते हैं, नहीं तो ज्यादातर परिवार में क्या होता है कि पति अगर गुस्से वाला है तो पत्नी नम्र होती है, पत्नी अगर गुस्से वाली है तो पति नम्र होता है, पति अगर कीर्तन करने वाला है तो पत्नी कीर्तन नहीं करती, और अगर पत्नी कीर्तन वाली है तो पति थोड़ा दिन भर काम में व्यस्त रहता है। बहुत कम परिवार होते हैं जहां पर दोनों एक जैसे मिल जाए और भगवत भजन में लीन हो जाए। बहुत कम, बहुत कम। बहुत कम। एक सेठ जी थे, वो कभी ब्राह्मणों भोजन करने आ जाए तो गुस्सा आ जाए सेठ जी। एक दिन सेठ जी ने अपनी पत्नी से कहा, क्या ये अमावस्या पूर्णिमा पे ब्राह्मणों को जिमाती रहती है, सारे ब्राह्मणों को बुला बुला कर इतना खिलाएं और ऊपर से दक्षिणा दे के विदा करती है। तो पत्नी बोली, ये फर्ज तुम्हारा है, तुमको ब्राह्मणों को भोजन करने बुलाना चाहिए, संतों को बुलाना चाहिए, भोजन कराएं। तो पति बोला, ठीक है, अभी जो अमावस्या आ रही ना उसमें पंडित मैं लाऊंगा और जौन से पंडित को लाऊं उसको भोजन कराना, समझ गई? ठीक है। पत्नी खुश हो गई। शादी के 40 साल बाद पहली बार तो बामन नोत ले जा रहा। पति गया, पास के गांव में जाकर पूछा, पंडित जी हैं? हाँ हैं। पंडित जी से देखकर कहा, महाराज कितना खाते हो? पंडित जी को चक्कर आ गया, पहली बार ऐसा सेठ मिला। अभी तक तो लोग कहते थे महाराज जी प्रेम से आना खूब खाना, पर पहली बार बात करने आए और पूछ रहा कितना खाते हो। तो पंडित जी बोले, भैया देखो 8-10 तो पूड़ी खा लेता हूँ, 4-6 कचौड़ी खा लेता हूँ, 3-4 गुलाब जामुन खा लेता हूँ, 5-10 कटोरा खीर पी लेता हूँ, और अचार सब तरह का मिल जाने, गोंदा का न, नींबू का न, केरी का। नहीं देखो तुम्हारे मुंह में पानी नहीं आना चाहिए, तो सब अचार भी खा लेता हूँ, सब कुछ बढ़िया। सेठ जी ने कहा, अच्छा ठीक है बाद में बताते हैं। फिर पास के गांव में गए, एक पंडित जी के पास में, पंडित जी हैं? पंडित जी बाहर निकल कर आए। हाँ। पंडित जी से पूछा, महाराज तुम कितना खाते हो? पंडित जी बोले, शरीर देख लो, 2 रोटी बिना घी की बड़ी मुश्किल से खवाती, ब्लड प्रेशर है और शुगर है तो मीठा खा नहीं सकता, और दाल सादे मूंग की दाल ज्यादा बगरी हुई नहीं चाहिए, छोक मोक ज्यादा नहीं लगाना है, ऐसा भोजन। इतने में सेठ जी का ऐसा बामण, पंडित जी बस कल अमावस्या है, आप जिमने आना। पंडित जी ने कहा ठीक है। और सेठ जी घर गए, पत्नी को कहा कल पंडित जी आ जाएंगे, ले दक्षिणा पंडित जी को दे देना। और पंडित जी आए, प्रेम से जिमाना, खूब खिलाना। अब तो पत्नी से कह रहा खूब खिला। और के हुआ के और सेठ जी चले गए। अब पंडित जी जाने लगे तो इतने में पत्नी बोली, सुनो जी तुम जा रहे हो, मुझे रोटी बनाना नहीं है, 6-7 दिन में रोटी नहीं बना सकती, बच्चे घर में भूखे रहेंगे, एक काम करो ना, ये 8 बच्चों को साथ में ले जाओ। 4 लड़की थी, 4 लड़के थे। 8 को पंडित जी ले गए, खूब खाया। किन्ने? पंडित जी नहीं, 8 हुआ थे ना, 8 बच्चों खूब खाया। खाया तो खाया, इतने में पंडित जी बोले, देखो हमारी पत्नी को भोजन नहीं बनाना, तुम्हारे यहाँ कुछ बच गया हो तो थोड़ा सा दे। झोला में बांध लिया, ले गए, दक्षिणा भी दे दी। दुकान पे से पति आया, ला आज भोजन कुछ बना हो तो दे। पत्नी के बना तो था पर बच्चा कुछ नहीं है, तुम बाजार से कुछ लाओगे तो मैं बनाऊंगा। पति बोला, कहाँ गया भोजन? कि वो पंडित, तो पंडित जी तो बेचारा कुछ खाता ही नहीं था, यानी उसने तो कुछ भी नहीं खाया बेचारे ने, पर वो 8 आए थे उसके साथ। पति ने कल जरा डंडा उठा के ला, अंदर से डंडा ला, तो सेठ जी ने डंडा उठाया, जो गए पंडित जी क्या। इतने में पंडित जी की पत्नी बोली, क्यों कांप रहे हो, क्या हो गया? पंडित जी बोले, वो सेठ जी आता होगा, मारेगा, कूटेगा, मार के जाएगा, मालूम है, ऐसा काम करा है अपन ने। इतने में पत्नी बोली, तुम फालतू की बात मत करो, तुम तो चुपचाप सो जाओ। और पति को तो पलंग पर सुला दिया, चादर उड़ा के। और इतने में सेठ जी आए, पंडित, ओ पंडित। पंडित जी तो थे नहीं, पंडितायन बाहर आई, इतना घूंघट करके आंसू बहाती बहाती आई, और आते सी बोली, अरे कौन है भैया? अरे कहाँ है पंडित? इतने में पंडितायन रोती रोती बोली, आग लग जाए बस सेठ में, ना जाने क्या खवाया, खाकर मेरा पति आया और आते सीताराम हो गए। आते सीता
अरे ना जाने खखवा दिया। अब तो मैं पुलिस में जाऊंगी, उसको केत पे पटवाऊंगी और उसको जेल पहुंचाऊंगी। इतने में सेठ जी बोले, मेरे यहीं से खा के आया था बेन, मुझे माफ कर दे, ये ले 20,000 पर किसी से मत की। 20,000 ओ लाओ सस्ता बामन। महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए। खाया तो खाया, दक्षिणा भी और साथ में 20,000 और अब चले ले धर। कहा करोगे? भजन चित्त ना करा। बिंदु को भी वैसा था, चंचुला भी वैसी हो गई। पति के नाम के आगे धर्म का संबोधन नहीं है, पर पत्नी के नाम के आगे धर्म का संबोधन है। धर्म का संबोधन। मंदोदरी रावण की कौन थी? धर्म पत्नी। पत्नी नहीं है, धर्म। क्यों? पत्नी और धर्म पत्नी में अंतर है। मंदोदरी रावण की धर्म पत्नी है और गांधारी धृतराष्ट्र की क्या है? पत्नी है, धर्म पत्नी नहीं। कितना अंतर है, अंदाजा लगा लो। क्यों? धर्म पत्नी मंदोदरी को कहा गया। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने जब पद आया राम और रावण के युद्ध के समय पर, मंदोदरी के संबोधन में तुलसीदास जी ने धर्म संबोधन को संबोधित किया। धर्म पत्नी मंदोदरी पद में कई जगह पर लिखा, पर महाभारत में वेद व्यास जी ने एक जगह पर भी गांधारी को धृतराष्ट्र की धर्म पत्नी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र के नेत्र नहीं थे, तो गांधारी ने क्या कर लिया था? आंखों पे पट्टी बांध ली थी। ईमानदारी से बताओ, धर्म पत्नी का लक्षण क्या है? धर्म पत्नी का लक्षण, पति पांव से चल नहीं सकता, पत्नी धीरे धीरे हाथ पकड़कर उसको लेकर जाए, गीता वाटिका का दर्शन कराए। पति भोजन नहीं कर सकता, उसको धीरे धीरे पवाए। पति कोई काम नहीं कर सकता, चल नहीं सकता, हाथ से काम नहीं कर सकता, तो पत्नी अपने हाथों से काम करे। पति देख नहीं सकता, तो धर्म पत्नी अपनी आंखों से देखकर उसको चरित्र का वर्णन करे। ये धर्म पत्नी का लक्षण है। पर मंदोदरी इससे ठीक विपरीत थी। पति अंधा था, तो धर्म पत्नी ने क्या करा? वो मंदोदरी उसने गांधारी ने आंखों पर पट्टी बांध ली। इसलिए वेद व्यास जी ने यहां पर गांधारी के संबोधन में धर्म ही नहीं लिखा। धर्म ही नहीं। जो पति का साथ हर पल दे, पति नहीं देख सकता तो पत्नी देखे ना। साथ संगनी का मतलब क्या है? धर्म पत्नी का लक्षण क्या? कि पति के जाने के बाद में भी धर्म पत्नी उसको संभाल ले, और धर्म पत्नी अगर चली जाए तो पति उसको साध ले। अब यहाँ पति और पत्नी दोनों साथ में हो, और पति अगर बीमार पड़ जाए तो धर्म पत्नी का कर्म है कि धर्म पत्नी उसको साधे। धर्म पत्नी ये नहीं कि बहू सेवा करेगी, ये नहीं कि बेटा सेवा करेगा। धर्म पत्नी अगर है और शरीर में इतनी ताकत है, इतनी एनर्जी है, तो धर्म पत्नी स्वयं सेवा करे। और गांधारी के संबोधन में वेद व्यास जी ने एक जगह पर धर्म पद को नहीं लिखा कि यहाँ गांधारी धर्म पत्नी है। यहाँ लिखा मंदोदरी कौन है? धर्म पत्नी। क्यों? क्योंकि मंदोदरी को धर्म पत्नी इसलिए लिखा क्योंकि शिव रामचरितमानस का एक बड़ा सुंदर व्याख्यान दृष्टांत सागर के अंतर्गत मिलता है। बहुत सुंदर व्याख्यान। एक बार माता सीता जब विवाह कर कर अयोध्या में आई, अवधपुरी में माता जानकी आई, पर 8 रात्रि तक माता जानकी ने अवधपुरी का भोजन नहीं करा, अयोध्या का भोजन ग्रहण नहीं करा। क्यों? दशरथ जी ने जाकर कहा, बहुरिया क्या बात है,